हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एंड टू अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल्स एज वेल एज वी विल लर्न दीज टू कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल ऑल्सो। And these two concepts will help you to understand the behavior of the consumer। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The concept of marginal utility is very important, especially marginal जो word है ये आपके पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हर जगह में आपको यूज़ होता है। Let's see what is marginal utility। तो द वर्ड मार्जिनल, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है मार्जिनल, इट मीन्स एडिशनल। इट मीन्स एडिशनल। एडिशनल मीन्स आप जब भी एक एडिशनल यूनिट किसी भी चीज़ का कंज्यूम करते हो, या तो वो गुड्स हो या फिर वो सर्विस हो, ठीक है, तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने की वजह से आपको जो एडेड सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको अगर सपोज कोई एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके जो भी एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। सो whenever you go to any shop फॉर ईटिंग, तो आप वहाँ पर पहले एक यूनिट को कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हो तो कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हर एक यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल वर्ड मीन्स एडिशनल, और हियर मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल सेटिस्फैक्शन। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में आपको ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, द यूजफुलनेस ऑफ रीडिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज कि इससे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ कंज्यूमर्स मेक चॉइसेस। कंज्यूमर कैसे अपने चॉइसेस करते हैं वाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से ये समझ सके कि उनके जो लिमिटेड बजट्स हैं उसमें वो कौन से गुड्स को खरीदें और कौन सा गुड्स उन्हें नहीं खरीदना है, ताकि उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट उस गुड्स से मिल सके। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डॉन, ठीक है, यहाँ पर मिस्टर डॉन का मैंने एग्जाम्पल लिया है। एंड मिस्टर डॉन लाइक्स चॉकलेट अ लॉट, ठीक है, इनको चॉकलेट बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है नंबर ऑफ चॉकलेट्स, एंड सेकेंड कॉलम में मैं लिख रही हूँ यूटिलिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स मीन्स ऑब्वियसली 0 चॉकलेट्स मीन्स कोई भी चॉकलेट कंज्यूम नहीं कर रहा है, और मैंने बोला है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है आपका एडिशनल बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन। तो जब आप एक भी चॉकलेट कंज्यूम नहीं करोगे, देन इन दैट केस आपकी यूटिलिटी भी कुछ भी नहीं होगी, 0। इन सेकेंड केस आप ले सकते हैं कि मिस्टर डॉन ने एक चॉकलेट कंज्यूम किया। अब एक चॉकलेट उन्होंने कंज्यूम किया है एंड मिस्टर डॉन लाइक्स चॉकलेट्स अ लॉट, तो उनको उस समय 10 यूटिलिटीज़ मिली, ठीक है, 10 यूटिल्स उनको सेटिस्फैक्शन मिला। सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम करते साथ ही उनका सेटिस्फैक्शन 8 हो गया। थर्ड यूनिट जब उन्होंने कंज्यूम किया तो अगेन उनका 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन डाउन हो गया। देन फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के टाइम पे उनका यूटिलिटी जो है वो 4 हो गया, एंड नेक्स्ट यूनिट के साथ ही उनकी यूटिलिटी और 2 कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इस टेबल के थ्रू आपको मार्जिनल एडिशनल यूनिट में कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये हमने लिखा। तो ये जो मैंने यहाँ पर यूटिलिटी लिखा है, बेटर वी डू मेक इट अ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसको मार्जिनल यूटिलिटी बना देते हैं। तो एक यूनिट से आपको जो भी करस्पॉन्डिंग सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जैसे फर्स्ट यूनिट से 10 सेटिस्फैक्शन, सेकेंड यूनिट से 8, थर्ड यूनिट से 6, फोर्थ यूनिट से 4 एंड फिफ्थ यूनिट से 2 सेटिस्फैक्शन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ रेट ऑफ इंक्रीज़, एंड ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर के लिए भी, और आने वाले आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का सिग्निफिकेंस नज़र आएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इसको समझने के लिए, और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहला सिचुएशन मैं ले लेती हूँ, सिचुएशन 1,
ओके, यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स लेने वाले हैं, वन इज़ x, सेकेंड वन इज़ y। तो यहाँ पर नंबर्स हम नोट कर लेते हैं, इसके वैल्यूज़ 5, देन y का वैल्यूज़ भी नोट कर लेते हैं 10, 12, 15, 19 एंड 24। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को वी विल मेक अ ग्राफ एंड प्लॉट दीज वैल्यूज़। तो यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस, 1, 2, 3, 4, 5। तो x एक्सिस में हम x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और y एक्सिस में हम y की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 का गैप, 20 एंड हियर 25। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसको प्लॉट को जब हम करेंगे ग्राफ में, तो 1 में 10, 2 इज़ फॉर 12, 3 में 15, देन इट्स 19 एंड 24। ठीक है, तो इसका जो आपका ग्राफ है इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो शेप है इस शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये जो शेप आपका बन रहा है ये कॉन्वेक्स शेप है। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड सिचुएशन में, सिचुएशन 2। पूरा सिचुएशन समझने के बाद में आपको पता चलेगा कि हम क्या जान रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगा x एंड y का, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन y की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं 10, 15, 19, 22 एंड 24। अब यहाँ पर भी एक ग्राफ अगेन हम बनाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, 1, 2, 3, 4, 5। 5 का गैप यहाँ ले लेते हैं हम y में, 15, 20 एंड 25। ओके, अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो अगेन हम देखते हैं कि क्या शेप आता है इसकी ग्राफ का। 2 में 15 है आपका, देन 19, देन 22 एंड देन 24। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे दैट विल बी इन कॉनकेव शेप। ये क्या बन गया हमारा, कॉनकेव शेप बन गया। ठीक है, अब कॉनकेव शेप कैसा होता है, ऐसा शेप होता है कॉनकेव का। ठीक है, ये शेप बन गया। अब तीसरे सिचुएशन में जब हम देखें तो तीसरा सिचुएशन आपका सिचुएशन 3। तीसरे सिचुएशन में जब हम जाएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, x एंड y, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब जब इसकी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर जो इंक्रीज़ है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली यहाँ पर बढ़ रहा है, 15, देन 20, देन 25। ठीक है, तो यहाँ जो ग्राफ बन रहा है दैट इज़ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब देखिए हमने तीनों सिचुएशन देख लिया। अब सिचुएशन से हमें गेन क्या करना है ये देखते हैं। तो पहला सिचुएशन जो आपका रेट ऑफ इंक्रीज़ का सिचुएशन है, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बना है दैट इज़ इन कॉन्वेक्स शेप। तो कॉन्वेक्स शेप आपका जो होता है दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, स्लाइटली यू शेप का होगा। तो ये कॉन्वेक्स शेप का कर्व है। अब यहाँ पर अगर हम y के नंबर्स को देखें, ध्यान दें, तो यहाँ पर देखिए पहले 2 इंक्रीज़ हो रहा है, देन 3, देन 4 और फिर 5 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ बढ़ रहे हैं, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 19, 19 से 24 इंक्रीज़ हो रहा है। बट इन व्हाट रेट, दिस इज़ इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक के बाद एक जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो इंक्रीज़ होता है दैट इज़ इन एट इंक्रीजिंग रेट। ये जो बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। और जब भी आपका इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी इन कॉन्वेक्स शेप। ये आपका सिचुएशन 1 हो गया, जहाँ पर हमने देखा
इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, जो बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में जो हमारा कॉन्केव शेप का ग्राफ बना है, कॉन्केव शेप के ग्राफ में देखिए जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे बढ़ रहे हैं, पहले 5 बढ़ा, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। तो यहाँ पर जो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ तो हो रहा है 10 से 24 हो गया, इंक्रीज़ तो हर किसी में हो रहा है ना। बट ये जो इंक्रीज़ है दैट इंक्रीज़ इज़ इन डिक्रीजिंग रेट, देखिए ना घटते घटते बढ़ रहा है, पहले 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। अब हम इसको और बढ़ाते तो फिर 1 बढ़ता, फिर कुछ भी नहीं बढ़ता, फिर वो माइनस होने लगता। तो ये यहाँ जो इंक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ इन डिक्रीजिंग रेट, और यू कैन ऑल्सो से इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। और इस सिचुएशन में डिमिनिशिंग रेट से जब भी बढ़ेगा तो उस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी इन कॉन्केव शेप। सिचुएशन 3 में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, क्योंकि सारे जो इंक्रीज़ हो रहे हैं दैट इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, 5-5 का इंक्रीज़ है हर किसी में। और इस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है और इसका नाम होगा इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। जो बढ़ोतरी हो रही है दैट इज़ इन कांस्टेंट रेट, बराबर बराबर से बढ़ रहा है। अब ये जो आपके कॉन्सेप्ट है, ये तीनों टाइप का जो रेट है ये हम अपने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में भी पुट करेंगे, साथ ही साथ आपके जितने भी चैप्टर्स आगे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे हर जगह पे आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर लेक्चर। तो इसमें बहुत ध्यान से समझिए और इसको मेमोराइज़ कर लीजिए कि कैसे इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है और कॉन्स्टेंट रेट में इंक्रीज़ होता है।